अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं जुल्फ़कार अली। आज 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 19 है। इससे पहले स्टूडेंट हमने जो है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल उसके वर्जन जो शुरू किए थे, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6, ठीक है, उसमें उसको हमने डिटेल से देखा था। आज हम उसकी जो डिफरेंट किस्म की क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट, उनको हम करेंगे। आई होप आप तमाम लोग अपने घरों में खैरोफियत से होंगे, नमाज़ें पढ़ रहे होंगे, अपने पेरेंट्स के पास जो है उनके पास बैठ के अच्छी बातें सीख रहे होंगे। तो स्टूडेंट, अरशाद बारी ताला है कि अल्लाह बड़ा आलीशान है, जो कि बादशाह हकीकी है, इसके सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं, और वो अर्श अज़ीम का मालिक है। वही गुनाहों को बख्शने वाला है, बंदों से मोहब्बत करने वाला है, तख्त का मालिक है, बड़ी शान वाला है, जो चाहता है कर देता है। और अल्लाह अगर तुझे तकलीफ़ पहुँचाए तो इसके सिवा कोई दूर करने हो। जब इंसान को कोई भी तकलीफ़ आती है तो अगर अल्लाह की ज़ात पे आप भरोसा करें और अल्लाह की ज़ात पे राज़ी रहें तो वो तकलीफ़ जो है वो दूर हो जाती है। तो अल्लाह अगर तुझे तकलीफ़ पहुँचाए तो इसके सिवा कोई दूर करने वाला नहीं, और अगर वो तेरे साथ भलाई करे तो उसके फजल करम को कोई रोकने वाला नहीं। मुश्किल टाइम है स्टूडेंट, कोरोना की वबा है, अल्लाह की तरफ रुजू करें, नमाज़ें पढ़ें, अपने पेरेंट्स के पास बैठें, उनकी कंपनी में बैठें, अच्छी बातें सीखें, ठीक है, टाइम को वेस्ट ना करें। तो आइए स्टूडेंट, आज लेक्चर नंबर 19 हम स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, आज हम लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 19 9 कंप्यूटर साइंस चैप्टर 3, चैप्टर का नाम है जी नेटवर्क्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने लेक्चर नंबर 18 में क्या पढ़ा था, उसको एक दफ़ा रिव्यू कर लें। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं लेक्चर नंबर 18 में हमने क्या पढ़ा था। स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 18 में हमने आईपी एड्रेसिंग के बारे में बात की थी कि आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। जितने भी इंटरनेट पर कंप्यूटर अवेलेबल होते हैं उन तमाम कंप्यूटर का एक स्पेसिफिक एड्रेस है। बिल्कुल ऐसे ही जब आप अपने किसी फ्रेंड को फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं, तो हर बंदे का अलहदा से फ़ोन नंबर होता है। एक पर्सन का, बंदे का दूसरे बंदे के साथ टेलीफोन नंबर जो है वो सेम नहीं हो सकता। तो ऐसे ही कंप्यूटर जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, इन तमाम कंप्यूटर्स का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, और उस स्पेसिफिक एड्रेस को स्टूडेंट हम कहते हैं आईपी एड्रेस। आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क, के इंटरनेट पर हर कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके पैकेट को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पैकेट पे बात की थी कि जो कि नेटवर्क लेयर पे जो एक पैकेट बनता है जो कि बेसिक यूनिट है, उसमें सेंडर का आईपी एड्रेस और रिसीवर का आईपी एड्रेस लिखा होता है कि किस कंप्यूटर ने जो डाटा सेंड करना है और रिसीवर किसके पास वो डाटा जाना है, उस पैकेट के पर लिखा जाता है, ठीक है। और वो बेसिकली क्या होता है, आपका आईपी एड्रेस होता है। टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क, के नेटवर्क के ऊपर हर कंप्यूटर को अलग अलग आइडेंटिफाई करने के लिए ईच कंप्यूटर असाइन अ यूनिक एड्रेस कॉल्ड एन आईपी एड्रेस। ये स्टूडेंट अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द आईपी एड्रेस। तो आप बता सकते हैं कि आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क, के नेटवर्क के ऊपर हर कंप्यूटर को अलग अलग आइडेंटिफाई करने के लिए हर कंप्यूटर को असाइन किया जाता है यूनिक एड्रेस, और उस एड्रेस को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, आईपी एड्रेस, ठीक है जी। अब ये आईपी एड्रेस कौन देता है? एन आईपी एड्रेस असाइन बाय डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल DHCP सर्वर। यानी ये जो आईपी एड्रेस है, ये डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल एक सर्वर है जो कि तमाम कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस जो है वो असाइन करता है। यानी इंटरनेट पर हर कंप्यूटर को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करने के लिए ईच कंप्यूटर हैव द स्पेसिफिक एड्रेस, एंड दैट एड्रेस इज कॉल्ड आईपी एड्रेस। आईपी किसका एब्रीविएशन है? इंटरनेट प्रोटोकॉल का।
तो ये पहले तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ एन आईपी एड्रेस, ठीक है। तो ये आईपी एड्रेस का यहाँ से लेकर ये पहले 2 बुलेट जो है उसकी डेफिनेशन बनेगी, और फिर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आईपी एड्रेस जो है वो कौन असाइन करता है, हु असाइन द आईपी एड्रेस। तो आप बता सकते हैं कि एन आईपी एड्रेस इज असाइन बाय द डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये एक सर्वर है जो कि जितने भी कंप्यूटर होते हैं अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पे, उन तमाम कंप्यूटर को आईपी एड्रेस जो है वो असाइन करता है। फिर हमने लास्ट टाइम स्टूडेंट बात की थी कि आईपी एड्रेस के जो है वो 2 स्टैंडर्ड्स होते हैं। देयर आर 2 स्टैंडर्ड ऑफ आईपी एड्रेस। जितने भी इंटरनेट पे कंप्यूटर अवेलेबल होते हैं उसके 2 स्टैंडर्ड्स हैं। एक है आईपी वर्जन 4 और दूसरा है आईपी वर्जन 6। तो हमने आईपी वर्जन 4 में क्या पढ़ा था कि आईपी वर्जन 4 एड्रेस इज़ अ 32 बिट नंबर्स। मैंने आपको स्टूडेंट लास्ट टाइम बताया था कि इसमें स्टूडेंट बेसिकली क्या होते हैं कि 4 नंबर्स होते हैं। यहाँ पे मैं शो करता हूँ, और इसमें हर ग्रुप में 4 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। और जो हर ग्रुप है उसमें 0 से लेकर 255 तक डिजिट हो सकते हैं, डेसिमल 255 तक, ठीक है जी। और फिर हमने लास्ट टाइम बात की थी कि चूँकि कंप्यूटर हमें पता है कि कौन सा नंबर सिस्टम समझता है, बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। ये हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि हम अपने डेली लाइफ में कौन सा नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, जबकि जो कंप्यूटर जो है नंबर सिस्टम अंडरस्टैंड करता है वो बाइनरी 0-1 मशीन लैंग्वेज। तो जो भी हम डेसिमल नंबर देते हैं किसी भी ग्रुप को, तो वो बेसिकली किस में चेंज होता है, बाइनरी में, मशीन लैंग्वेज में। यानी वो जो हम नंबर उसको देते हैं वो स्टूडेंट किस में चेंज होता है, बाइनरी में, मशीन लैंग्वेज में, 0-1 की फॉर्म में। और हर जो ग्रुप है, ये 4 ग्रुप हैं, इसमें 8 बिट होंगे, यानी 8 बिट होंगे 0-1 की फॉर्म में, ठीक है जी। ईच ग्रुप कंटेन 8 बिट्स। तो 8 बिट से क्या मुराद होगा कि अगर ये N1 ग्रुप है, इसके 8 बिट, फिर N2 के 8 बिट, फिर इसके 8 बिट और फिर इसके 8 बिट, तो ये स्टूडेंट टोटल कितने होंगे, 32 बिट्स होंगे, ठीक है जी। तो इसलिए हम जो आईपी वर्जन 4 है उसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, ये 32 बिट्स नंबर जो हैं इसमें यूज़ होते हैं। तो ये बुलेट मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। IP version 4 address is a 32 bit number that uniquely identify, जो कि आइडेंटिफाई करता है हर कंप्यूटर को, टू नेटवर्क इंटरफेस ऑन द मशीन, यानी किसी भी मशीन के साथ इंटरफेस करने के लिए, उसके साथ राब्ता करने के लिए, उसके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए हर मशीन का 32 बिट जो है एक यूनिकली आइडेंटिफाइड एड्रेस होगा, ठीक है जी। ये लाइन आपको समझ आ गई होगी, दोबारा सुने। IP वर्जन 4 एड्रेस इज़ अ 32 बिट नंबर्स। अब ये MCQ में पूछा जा सकता है कि IP वर्जन 4 जो है कितने बिट नंबर्स यूज़ करता है, 32 बिट IP वर्जन 4, ठीक है। IP वर्जन 4 में कितने ग्रुप होते हैं, 4 नंबर्स होते हैं, 4 ग्रुप होते हैं, 1 2 3 4। हर ग्रुप में कितने बिट नंबर होते हैं आपके, 8 बिट, और टोटल कितनी होंगी, 32 बिट। When the protocol was originally designed, जब शुरू में ये इंटरनेट प्रोटोकॉल डिज़ाइन किए गए, प्रोटोकॉल स्टूडेंट हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, बार बार मैं एक बात को रिवाइज इसलिए करता हूँ कि आपको अच्छी तरह ये चीज़ें याद हो जाए। प्रोटोकॉल बेसिकली क्या होता है कि इंटरनेट पे जब 2 डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उसके कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर जो हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं, और उन रूल्स एंड प्रोसीजर को स्टूडेंट क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल, ठीक है। हमने TCP/IP प्रोटोकॉल्स अपने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि उसमें फिर हमने डिफरेंट लेयर्स पे बात की थी, 5 लेयर्स होती हैं, और जितने भी कंप्यूटर जो है आपस में कम्युनिकेट करते हैं उन 5 लेयर्स को बेस करते हुए जो है वो डाटा की कम्युनिकेशन करते हैं। तो व्हेन द इंटरनेट प्रोटोकॉल वाज ओरिजिनली डिज़ाइन, जब ये शुरू में डिज़ाइन किए गए तो
शुरू का जो स्टैंडर्ड था स्टूडेंट वो कौन सा था, IP वर्जन 4। ठीक है, तो ये स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट द IP वर्जन 4 एड्रेस, या ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है बोर्ड में कि व्हाट डू यू नो अबाउट द IP एड्रेसिंग, एक्सप्लेन इट्स टू स्टैंडर्ड। तो इसके दो स्टैंडर्ड है या टू टाइप्स भी कह सकते हैं कि इसकी टू टाइप्स हैं, IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन 6। ठीक है जी, तो जब शुरू में इंटरनेट पे जो कंप्यूटर काम कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उनकी कम्युनिकेशन के जब रूल्स एंड प्रोसीजर जो है वो सेट किए गए, तो स्टूडेंट जो शुरू का वर्जन था वो स्टूडेंट कौन सा था, IP वर्जन 4। ठीक है जी, ये बात आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पे। IP वर्जन 4 इज डिवाइडेड इन 4 ग्रुप सेपरेटेड बाय डॉट। ये नीचे एग्जांपल भी आपको नजर आ रही होगी, यानी एक ग्रुप ये है 1 2 3 4, और हर ग्रुप को स्टूडेंट किससे हम सेपरेट करते हैं, डॉट से। हर ग्रुप को हम जो है वो डॉट से सेपरेट करते हैं। एक ग्रुप ये है ग्रुप 1, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 3 है और ये ग्रुप 4 है। ठीक है जी, और इन ग्रुप में हम कौन सा नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। जैसे 172 एक डेसिमल नंबर है, 16 एक डेसिमल नंबर है, 54 एक डेसिमल नंबर है। तो फिर इन नंबर्स को हम किस में चेंज करते हैं, बाइनरी में। ये हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि ये सपोज़ ये जो 1 है ये बाइनरी में कैसे चेंज होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 बिट 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 1 जो है एड्रेसिंग में इस तरह रिप्रेजेंट होगा, इस तरह 54 16 172। तो हर ग्रुप को दोबारा उस लाइन पे शुरू वाले पे आए, IP वर्जन 4 इज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप, यानी टोटल कितने ग्रुप होते हैं, 4, सेपरेटेड बाय डॉट। हम किससे इसको सेपरेट करते हैं, डॉट से। वेयर ईच ग्रुप कैन बी कंटेन अ डेसिमल नंबर फ्रॉम 0 to 255। हर जो ग्रुप है उसमें डेसिमल नंबर होगा। डेसिमल नंबर स्टूडेंट कहाँ से लेकर कहाँ तक होगा, 0 से लेकर 255 तक होगा। और जब हम किसी भी डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी फॉर्म में, ये कन्वर्जन मैंने आपको बताई थी कैसे करेंगे। आप 255 को यहाँ पे रखेंगे और इसको स्टूडेंट हम क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर जो है साइड पर रखते जाएंगे। आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम ये किया था, 2 1 the 1 2 to the 4, ये 15 हो जाएगा, 7 to the 14 1। ठीक है जी, फिर आगे इस तरह आप इसको करते जाएंगे, फिर नीचे से ऊपर इसको कलेक्ट कर लेंगे। तो ये इस तरह ये जो डेसिमल नंबर है स्टूडेंट किस में चेंज हो जाएगा, बाइनरी में चेंज हो जाएगा। ये IP वर्जन 4 इस तरह जो आपका जो डेसिमल नंबर है ये स्टूडेंट किस में चेंज हो जाएगा, बाइनरी में चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, इट शोज that maximum 8 bit are required for every group of IP वर्जन 4। यानी हर ग्रुप के लिए स्टूडेंट कितने बिट होंगे, 8। ये ग्रुप है इसके लिए भी 8 8 फिर 8 और फिर 8, ये टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, 32 बिट। ये स्टूडेंट बार बार इसलिए रिवाइज की जाती है कि आपका जो है आपको बेहतर तरीके से ये बात समझ आ सके। ड्यू टू द मोर एंड मोर डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट, IP वर्जन 4 एड्रेस आर रनिंग आउट। देखें अब जो IP वर्जन 4 है, अगर हम 2 की पावर 32 लें तो ये तकरीबन 4 बिलियन जो डिवाइसेस हैं वो इंटरनेट के साथ अटैच हो सकते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। मगर जैसे जैसे डिवाइसेस की तादाद बढ़ती गई तो IP वर्जन 4 जो है ये रनिंग आउट कम पड़ गया। टू अकोमोडेट the increase in devices and other standard, IP वर्जन 6 is introduced और उस IP वर्जन को हम क्या कहते हैं, IP वर्जन 6। ठीक है, यानी IP वर्जन 4 जो है जैसे जैसे डिवाइसेस की तादाद बढ़ी तो IP वर्जन 4 कम पड़ गया, लिहाजा नया एक प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया गया और उसका नाम क्या रखा गया, IP वर्जन 6। नेक्स्ट स्टूडेंट चलते हैं। अब IP वर्जन 6 जो है इसमें स्टूडेंट कितने होते हैं, 8 ग्रुप होते हैं और टोटल 128 बिट्स जो है इस्तेमाल होती हैं। ठीक है जी, टोटल कितनी बिट्स यूज़ हो रही हैं, 128। इसमें स्टूडेंट हम क्या करते हैं,
कि टोटल कितने ग्रुप होते हैं 8, 1 फिर कॉलन डालें 2 कॉलन 3 4 5 6 7 और 8, यानी टोटल 8 ग्रुप होते हैं। अब दोनों में स्टूडेंट कंपैरिजन करते जाएं कि आईपी वर्जन 4 में टोटल 4 ग्रुप होते हैं और इसमें कितने ग्रुप होंगे 8। अब इसमें कौन सा नंबर सिस्टम यूज होता है, हेक्साडेसिमल नंबर। जो आपका आईपी वर्जन 6 है स्टूडेंट, इसमें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज होता है, जबकि आईपी वर्जन 4 में स्टूडेंट डेसिमल नंबर सिस्टम यूज होता था। अब हमने अपने चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ है कि जो हेक्सा नंबर है वो बाइनरी के 4 बिट्स के इक्वल होता है। हेक्सा नंबर जो है इक्वल टू 4 बिट्स ऑफ बाइनरी नंबर। तो लिहाजा हर जो ग्रुप है उसमें स्टूडेंट कितनी बिट होंगी 16, हर ग्रुप में 16 बिट होंगी, जबकि आईपी वर्जन 4 में हमने क्या पढ़ा था कि हर ग्रुप में 8 बिट होंगी। तो ये अभी हम मल्टीप्लाई इसको करेंगे 16 16 16 16, 8 टाइम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास टोटल कितनी बिट्स हो जाएंगी 128। ठीक है जी। तो आईपी वर्जन 6 कितने बिट था 32 बिट, आईपी वर्जन 6 कितने बिट है 128 बिट। तो आईपी वर्जन 6 is a 128 bit number that uniquely identify a network interface on the machine। ये स्टूडेंट ऐसे भी आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन IP वर्जन 4 and IP वर्जन 6। In IP वर्जन 6 there are 8 groups separated by column and each group can contain 4 hexadecimal digits। To store 1 hexadecimal digit we need 4 बिट। ये मैंने बताया कि जो आपका हेक्साडेसिमल नंबर है वो बाइनरी के 4 बिट्स की इक्वल होता है। सो फॉर अ ग्रुप इन आईपी वर्जन 6 वी नीड 16 बिट्स एंड फॉर 8 ग्रुप, यानी 16 को जब स्टूडेंट हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कितनी बिट्स आ जाएंगी 128, यानी 16 मल्टीप्लाई बाई 8। जब हम 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट मेरे पास टोटल जो है वो 128 बिट्स हो जाएंगे। ठीक है। तो आईपी वर्जन 4 क्या है जी आपका 32 बिट, आईपी वर्जन 6 स्टूडेंट कितना है 128 बिट। आईपी वर्जन 4 में कितने ग्रुप होते हैं 4 ग्रुप, जबकि आईपी वर्जन 6 में स्टूडेंट कितने ग्रुप होते हैं 8 ग्रुप। ठीक है। इसी तरह आईपी वर्जन 6 में हम हर ग्रुप को जो है वो डॉट से सेपरेट करते हैं, जबकि आईपी वर्जन 6 में हर ग्रुप को हम इसमें कॉलन से जो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। तो ये बात आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट। आगे इसकी पूरी डिटेल दी हुई कि ए हेक्साडेसिमल डिजिट कंटेन 4 बिट, ए 4 हेक्साडेसिमल डिजिट रिक्वायर 16 बिट, ए ग्रुप हैज़ 4 हेक्साडेसिमल डिजिट, सो ईच ग्रुप रिक्वायर 4 मल्टीप्लाई 4 16 बिट्स, और स्टूडेंट टोटल कितनी होंगी 128 बिट्स। तो ये स्टूडेंट आगे उसकी एग्जांपल दी हुई है, देखिएगा ज़रा। ये देखें एक ग्रुप ये है, 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 एक ग्रुप ये है। ये टोटल कितने होंगे स्टूडेंट हमारे पास 16 ग्रुप होंगे। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल जो है आपके 8 ग्रुप होंगे, और हर ग्रुप में स्टूडेंट कितनी बिट्स होंगी 8 ग्रुप होंगे। हमारे पास टोटल जो है 8 जो है वो ग्रुप होंगे, और 8 ग्रुप जो है उसमें हर ग्रुप में स्टूडेंट कितनी बिट होंगी 16। तो 16 मल्टीप्लाई बाई 8, तो स्टूडेंट मेरे पास ये टोटल कितनी बिट्स आ जाएंगी 128 बिट्स जो हैं टोटल मेरे पास अवेलेबल होंगी। ये स्टूडेंट आपको यकीनन बात क्लियर होगी। अगली स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट अब स्टूडेंट देखते हैं लेक्चर नंबर 19। नेक्स्ट स्टूडेंट हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द एड्रेसिंग। अब जब हम आईपी एड्रेसिंग की क्लासिफिकेशन करते हैं स्टूडेंट दो तरह की होती है, एक होती है स्टैटिक और दूसरी स्टूडेंट कौन सी होती है डायनेमिक आईपी एड्रेस।
तो सबसे पहले स्टूडेंट हम देखते हैं डायनेमिक आईपी एड्रेस। इफ ईच टाइम a new connection is made and new IP address is assigned, it is called dynamic IP address। देखिए स्टूडेंट, ये बेसिकली IP एड्रेस कौन प्रोवाइड करता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP। ISP के पास वसी रेंज में IP एड्रेस अवेलेबल होते हैं, और जो ISP है, जो सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है, उसके पास बेसिकली राउटर इंस्टॉल होता है और उसके पास वसी रेंज में इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी हर जो डिवाइस जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है तो उसको स्टूडेंट ये क्या प्रोवाइड करता है? एक IP एड्रेस प्रोवाइड करता है। जब एक IP एड्रेस प्रोवाइड करता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो वो जो आपका डिवाइस है, वो कोई कंप्यूटर हो सकता है, कोई सेल हो सकता है, कोई भी डिवाइस हो सकता है, उसको जब एक IP प्रोवाइड कर दी जाती है तो वो इंटरनेट के साथ कनेक्शन का स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो कनेक्शन ख़त्म होता है, वो जो डिवाइस है वो डिस्कनेक्ट होता है, तो वो दोबारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से नया IP एड्रेस लेता है। हर दफ़ा जब भी वो इंटरनेट का नया कनेक्शन बनाता है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से एक नया एड्रेस लेता है। ठीक है जी। जब नया एड्रेस लेता है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उसको न्यू IP एड्रेस प्रोवाइड कर देता है। तो ये देखें, ऐसी एड्रेसिंग को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? डायनेमिक IP एड्रेस। तो इसकी डेफिनेशन ज़रा दोबारा देखिएगा, ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक IP एड्रेस, या हाउ वी डिफरेंशिएट डायनेमिक एंड स्टैटिक IP एड्रेस। तो डेफिनेशन देखें, इफ़ ईच टाइम, हर दफ़ा, न्यू कनेक्शन इज मेड अ न्यू IP एड्रेस इज असाइंड, यानी जैसे आपने एक दफ़ा कनेक्शन लिया, आपका कनेक्शन जैसे डिसकनेक्ट होगा तो आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से दोबारा रब्ता करके न्यू IP एड्रेस लेंगे। तो इट इज़ कॉल्ड डायनेमिक IP एड्रेस, यानी वो IP एड्रेस जो फिक्स ना हो। हर दफ़ा कनेक्शन लिया, नया IP एड्रेस मिला, और आपका जैसे वो कनेक्शन ख़त्म हुआ फिर आपने नए IP एड्रेस के लिए रुजू किया। तो इस किस्म के कनेक्शन में जब हर दफ़ा नया IP एड्रेस दिया जाता है तो इस किस्म के एड्रेस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? डायनेमिक IP एड्रेस है। नेक्स्ट स्टूडेंट, स्टैटिक IP एड्रेस। इफ एन IP एड्रेस ऑफ द डिवाइस इज फिक्स्ड इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड स्टैटिक IP एड्रेस। जब IP एड्रेस स्टूडेंट क्या हो? फिक्स हो, चेंज ना हो बार बार। आम तौर पर जो आपके स्टैटिक IP एड्रेस है वो स्टूडेंट कौन यूज़ करता है जी? आपके आम एक तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होते हैं और इसको बड़ी आसानी से रीड किया जा सकता है। वो आपके जो स्टैटिक IP एड्रेस है वो डोमेन नेम सिस्टम, ये एक सर्वर है, वो फिक्स कर देता है। ठीक है जी। जो आपके फिक्स IP एड्रेस होते हैं, जिसमें अब ये आपके जो डायनेमिक IP एड्रेस है ये बेसिकली आपके न्यूमेरिक IP एड्रेस है, जिसको लर्न करना बहुत मुश्किल होता है। कि सपोज करें मैं आपको कहता हूँ जी HTTP ये 123:75.80.2। तो आप ये नहीं समझ सकते कि ये ब्राउज़र से किस वेब पेज की रिक्वेस्ट की गई है, क्योंकि ये न्यूमेरिक फॉर्म में है। ठीक है जी। तो अब इसको चेंज कर दिया। डोमेन नेम सिस्टम एक सर्वर है, वो क्या करता है कि जो हमारा ये न्यूमेरिक IP एड्रेस है उसको खुद से कन्वर्ट कर देता है फिक्स फॉर्म में, जो कि एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म है। जैसे आपने अगर गूगल ओपन करना तो सिंपल आप क्या कर देते हैं? google.com कर देते हैं। आपने फेसबुक ओपन करना तो सिंपल आप लिखते हैं facebook.com। आपको ये न्यूमेरिक जो है ये याद करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे IP एड्रेस जो बेसिकली क्या करता है, ये डोमेन नेम सिस्टम जो कि एक सर्वर है वो उन IP एड्रेस को जो है वो फिक्स कर देता है। तो ये जो फिक्स IP एड्रेस है ये कौन यूज़ करता है?
डोमेन नेम सर्वर, जो कि हमारे जो न्यूमेरिक एड्रेस है उसको कन्वर्ट कर देता है एक फिक्स फॉर्म में। तो ऐसे एड्रेस जो कि एक फिक्स फॉर्म में हो उसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, स्टैटिक आईपी एड्रेस। इट इज़ ह्यूमन रीडेबल फॉर्म नेम ऑफ द कंप्यूटर ऑन द नेट, यानी आप उसको बड़ी आसानी से जो है रीड कर सकते हैं, आपको किसी नंबर की ज़रूरत नहीं होती। जैसे फेसबुक आपने ओपन करनी है, आपने गूगल क्रोम ओपन करना है, जहाँ आपने जीमेल ओपन करना है, तो आप सिंपल उसके नाम से सर्च करते हैं, आप उसको वेबसाइट को जैसे आप टाइप करते हैं तो ये डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, जो आपने फिक्स एक नेम लिखा है उसको कन्वर्ट करता खुद से वो न्यूमेरिक फॉर्म में, और उसको जो भी आपने वेब पेज सर्च करना है, कोई वेबसाइट आपने सर्च करनी है तो उसको सर्च करके आपको प्रोवाइड कर देता है। तो इसके आगे स्टूडेंट हम एग्जांपल देखते हैं डिफरेंट किस्म की। लाइक ये यूनिक की जो है वो वेब पेज है जो आप ओपन करते हैं फॉर लर्निंग, HTTP, यानी आप जब भी आप ब्राउज़र से कुछ चीज़ सर्च करते हैं तो आप सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है। तो HTTP मीन के जो भी यूनिक का वेब सर्वर है उसको आपने रिक्वेस्ट भेजी, तो ये उनका पूरा आप lms.unique.edu.pk, ठीक है। तो अगर यही न्यूमेरिक फॉर्म में होता स्टूडेंट तो आपके लिए जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो जब एक फिक्स फॉर्म में आ गया तो आप बड़ी आसानी से उसको सर्च कर सकते हैं कि ये यूनिक का जो है वो एजुकेशन एक वेबसाइट है, आप उस पर जाके अपने लेक्चर जो है डेली सुनते हैं। इसी तरह अगली एग्जांपल देखें, HTTP www.worldwideweb.yahoo.com, आप सिंपल जो है किसी भी सर्च इंजन में बैठ के yahoo.com लिखते हैं तो आपके पास याहू का जो है वो पेज आपके सामने आ जाता है। इसी तरह फेसबुक, आप सिंपल आपने फेसबुक ओपन करनी है तो कभी आप न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं देंगे, यानी यही अगर हम न्यूमेरिक फॉर्म में देंगे तो आप ये काम नहीं कर सकते। तो ये काम आपके लिए कौन करता है, डोमेन नेम सिस्टम, ये एक सर्वर है जो कि ऑटोमेटिकली जो है वो स्टैटिक एड्रेस को यूज़ करते हुए, यानी बेसिकली हम जो है वो न्यूमेरिक फॉर्म में एड्रेस नहीं दे रहे होते, हम इस फिक्स फॉर्म में दे रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसको बैक पे जाके उसको चेंज करता है न्यूमेरिक फॉर्म में, और हमें जो भी हम वेब पेज जो है वो सर्च करना चाहते हैं, वो वेबसाइट हम सर्च करना चाहते हैं तो वो हमें वो प्रोवाइड करवा देता है। मेरे ख्याल में बात आपको स्टूडेंट क्लियर होगी। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रेसिंग। तो सबसे पहले एवरी कंप्यूटर कनेक्ट टू द इंटरनेट हैज़ अ यूनिक एड्रेस। ये हम पहले बात कर चुकी हैं कि जो भी कंप्यूटर इंटरनेट पे कनेक्ट होगा उसका एक यूनिक एड्रेस होगा। हर कंप्यूटर का आईपी एड्रेस दूसरे कंप्यूटर से डिफरेंट होगा, यानी जब भी हम सपोज यूट्यूब से आपको वीडियो जो है वो डाउनलोड करते हैं या देखते हैं तो हमारे पास उसका आईपी एड्रेस होना चाहिए। जब तक हमारे पास आईपी एड्रेस नहीं होगा हम यूट्यूब से कोई भी वीडियो जब नहीं देख सकते, कोई वीडियो डाउनलोड नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर जितने भी अवेलेबल हैं ऑन द नेट, एवरी कंप्यूटर हैव द यूनिक एड्रेस, और स्टूडेंट उस यूनिक एड्रेस को हम क्या कहते हैं, आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ए कंप्यूटर इज ऑन नेटवर्क इज एक्सेस बाय इट्स एड्रेस, यानी इंटरनेट पे जितने भी कंप्यूटर हैं उन तमाम कंप्यूटरों को हम कैसे एक्सेस करते हैं, हम उसके एड्रेस से, उसके आईपी एड्रेस से जो है एक्सेस करते हैं। बेशक आप अपने सेल को यूज़ करते हैं तो उसका भी एक आईपी एड्रेस होगा। बिफोर सेंडिंग अ मैसेज सोर्स मस्ट नो द डेस्टिनेशन एड्रेस। ये हम बात कर चुके हैं अपनी नेटवर्क लेयर में कि जब भी आपने कोई मैसेज सेंड करना है तो आपका जो डेस्टिनेशन मशीन है वो सर्वर हो सकती है, तो आपको उसके एड्रेस का पता होना चाहिए। डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क नीड एड्रेसेस इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, यानी हर कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए दोनों कंप्यूटर को आईपी एड्रेस का, उसके एड्रेसिंग का पता होना चाहिए, अदरवाइज वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ए पैकेट इज अ यूनिट ऑफ डाटा सेंड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। हमने लास्ट टाइम बात भी की थी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में
कि जो आपका नेटवर्क लेयर है वो बेसिकली स्टूडेंट क्या बनाता है, पैकेट बनाता है जिसमें सेंडर का आईपी एड्रेस और रिसीवर का आईपी एड्रेस होता है कि डाटा आपका किस मशीन से जाना है और किस मशीन ने रिसीव करना है, दोनों का एड्रेस होगा। और जो पैकेट है, ए पैकेट इज़ द यूनिट ऑफ, ये लहरा से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द पैकेट, तो आप बताएंगे ए पैकेट इज़ द यूनिट ऑफ डाटा सेंड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। कि पैकेट क्या है, ये यूनिट है डाटा का कि जब भी डाटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे मूव करता है, जाता है, तो हमेशा किस फॉर्म में होता है, पैकेट की फॉर्म में होता है। और पैकेट में स्टूडेंट क्या होता है जी, आपका सेंडर का आईपी, रिसीवर का आईपी, ठीक है जी, और इसको हम हेडर ऑफ मैसेज भी कहते हैं कि मैसेज का हेड। और यहाँ पे पे लोड, आपको याद होगा हमने शुरू के लेक्चर में देखा था कि यहाँ पे आपका क्या होगा, मैसेज होगा। तो सेंडर का आईपी और रिसीवर का आईपी, और इसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, ये एक पैकेट है, ठीक है जी, तो जिसमें सेंडर और रिसीवर का आईपी एड्रेस होगा। तो पैकेट स्टूडेंट क्या है, यूनिट ऑफ डाटा सेंड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, इट रिक्वायर इट्स डेस्टिनेशन एड्रेस। कि पैकेट को जब भी हम भेजेंगे तो हमें इसके टारगेट का पता होना चाहिए कि कहाँ पे जो है हमारा डाटा जो मूव होगा। तो ये बात स्टूडेंट क्लियर होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एन एप्लीकेशन रनिंग ऑन द रेसिपिएंट साइड एक्सेप्ट पैकेट, यानी जब भी हमने डाटा सेंडर से रिसीवर के पास भेजना है, ये मेरा सेंडर होगा, ये रिसीवर, तो स्टूडेंट जो डाटा को रिसीव करने वाला है वो डाटा किस फॉर्म में लेगा, पैकेट की फॉर्म में लेगा। डाटा किस फॉर्म की लेगा, पैकेट की फॉर्म में, जिसमें सेंडर, रिसीवर का एड्रेस और यहाँ पे क्या होगा आपका मैसेज, जिसको हम पे लोड कहते हैं। तो जब भी डाटा जो है पैकेट की फॉर्म में, एंड असेंबल देम टू शो द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, फिर उसको असेंबल किया जाता है। जो डाटा मेरा 0101 की फॉर्म में आएगा, उसको सपोज एक पिक्चर है, पिक्चर मैंने सेंड की, तो पिक्चर मेरी 0101 की फॉर्म में है, फिर उसको कन्वर्ट करेगी ओरिजिनल पिक्चर की फॉर्म में जब रिसीवर के पास आएगा, जब रेसिपिएंट के पास आएगा। गिविंग एन एड्रेस टू द मैसेज इज द फर्स्ट स्टेप, कि सबसे पहले जब भी आपने कोई मैसेज सेंड करना है तो पहला स्टेप क्या होगा कि सेंडर का आईपी एड्रेस लिखेंगे, एंड द सेकंड स्टेप इज टू ट्रांसमिट द पैकेट टू इट्स इंटेंडेड रेसिपिएंट्स। दूसरा क्या होगा, हम यहाँ पे सेंडर का और फिर रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे। जब तक हमारे पास सेंडर और रिसीवर का एड्रेस नहीं होगा, हमारा पैकेट जो है वो सोर्स से डेस्टिनेशन के पास नहीं जाएगा। तो ये की रूल है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन का, कि डाटा जो है किस फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है, पैकेट की फॉर्म में। और पैकेट में स्टूडेंट क्या होता है, सेंडर का एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस और मैसेज। बात आपको स्टूडेंट क्लियर होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं सेंडिंग HTTP रिक्वेस्ट एंड रिसीविंग HTTP रिक्वेस्ट। ये स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, सेंडिंग HTTP रिक्वेस्ट एंड रिसीविंग HTTP रिक्वेस्ट। तो आज हम देखते हैं कि हमने स्टूडेंट इस लेक्चर में क्या पढ़ा, तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज स्टूडेंट हमने जो पढ़ा एक दफ़ा उसको हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिएगा, आज स्टूडेंट हमने जो क्लासिफिकेशन ऑफ आईपी एड्रेस पे बात की थी कि आईपी एड्रेस की क्लासिफिकेशन की 2 टाइप्स हैं, डायनेमिक आईपी एड्रेस और स्टैटिक आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस आपको कौन प्रोवाइड करता है, इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर, जिसके पास वसी रेंज में आईपी एड्रेस होता है। तो जब भी आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिसके पास राउटर इंस्टॉल होता है वो आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देता है। मगर जैसे ही आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट होता है, तो आप दोबारा रब्ता करते हैं उस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से फॉर कनेक्शन, तो आपको वो एक नया आईपी एड्रेस दे देता है। इस तरह आपका कनेक्शन दोबारा बहाल हो जाता है। इस किस्म के आईपी एड्रेस को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, डायनेमिक आईपी एड्रेस। तो इसकी डेफिनेशन हमने स्टूडेंट क्या की थी, इफ ईच टाइम ए न्यू कनेक्शन इज मेड
न्यू आईपी एड्रेस इज असाइंड, इट इज कॉल्ड डायनेमिक आईपी एड्रेस। फिर हमने स्टूडेंट बात की थी स्टैटिक आईपी एड्रेस की। स्टैटिक क्या होगा? ये आईपी एड्रेस कौन यूज करता है? डोमेन नेम सिस्टम, ये एक सर्वर है। तो ये सर्वर जो है वो स्टूडेंट कौन सा आईपी एड्रेस यूज करता है? स्टैटिक आईपी एड्रेस यूज करता है, जो कि फिक्स होती है और ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होते हैं कि आप बड़ी आसानी से रीड कर सकते हैं। किसी भी आपने वेब पेज, वेबसाइट या किसी भी एप्लीकेशन को आपने अपने नेट से डाउनलोड करना है तो उसका आप क्या देते हैं? एक स्टैटिक फॉर्म देते हैं, जैसे google.com, gmail.com, yahoo.com। फिर मैंने आपको एग्जांपल दी थी यूनिक का जो एप्लीकेशन है जिस पे आप सारे के सारे जो लेक्चर है वो देखते हैं। तो unique.edu.pk, lms.unique.edu.pk, तो ये फिक्स है, ठीक है। तो ये डोमेन नेम सर्वर क्या करता है? ये आपके जो न्यूमेरिक फॉर्म वाले आईपी एड्रेस होते हैं उसको चेंज कर देता है किसमें? फिक्स फॉर्म में, यानी आपको नंबरों की याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये काम कौन कर देता है? आपका डोमेन नेम सिस्टम। ये एक सर्वर है जो कि ये सारा काम जो है वो करता है, ठीक है जी। ये बात आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट चलते हैं। फिर स्टूडेंट हमने एग्जांपल की थी जैसे lms.unique.edu.pk या http www.yahoo.com। आप नंबर नहीं लिखते, आप एक फिक्स जो उसका नाम होता है उस वेबसाइट का, आप जो है वो उसको सर्च करने के लिए ब्राउज़र में उसको टाइप करते हैं और जैसे आप ब्राउज़र में उसको टाइप करते हैं तो वो वेब पेज आपको आपकी स्क्रीन पे मिल जाती है, डिस्प्ले हो जाती है, ठीक है जी। तो आप इसमें नंबर यूज़ नहीं करते। ये नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली जो डोमेन नेम सिस्टम एक सर्वर जो है वो उसको वो ट्रांसलेट करता है, ठीक है जी। तो इसमें हम सिंपल जैसे ये edu शो कर रहा है कि ये आपकी जो है एजुकेशन की एक जो है वेबसाइट है। .com ये कमर्शियल वेबसाइट है, ठीक है जी। यहाँ भी .com ये कमर्शियल वेबसाइट है, ठीक है। .gov ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ठीक है। तो ये जो है ये सारा काम जो है आपका डोमेन नेम सिस्टम जो है वो उसको आपको मैनेज करके देता है। नेक्स्ट हमने बात की थी स्टूडेंट इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग कि हर कंप्यूटर जो कनेक्टेड होता है इंटरनेट पे उसका एक यूनिक एड्रेस होता है। एक कंप्यूटर इज़ ऑन द नेटवर्क इज एक्सेस बाय इट्स एड्रेस। जितने भी कंप्यूटर जो नेटवर्क पे अवेलेबल है उसको स्टूडेंट हम किससे एक्सेस करते हैं? उसके एड्रेस से सेट करते हैं। बिफोर सेंडिंग अ मैसेज सोर्स मस्ट नो द डेस्टिनेशन एड्रेस, कि जब भी डाटा हमने सेंड करना है तो उसको डेस्टिनेशन कंप्यूटर का डिवाइस का एड्रेस का पता होना चाहिए। जब तक उसको एड्रेस का पता नहीं होगा सेंडर जो है वो डेस्टिनेशन के पास अपना डाटा सेंड नहीं कर सकता। डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क नीड एड्रेस इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। अब इसका बेसिक यूनिट स्टूडेंट क्या था? पैकेट। जब भी डाटा दो डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेट होता है स्टूडेंट किस फॉर्म में कम्युनिकेट होता है? पैकेट की फॉर्म में कम्युनिकेट होता है। एप्लीकेशन रनिंग ऑन द रेसिपिएंट साइड एक्सेप्ट पैकेट एंड असेंबल दैम टू शो ए मीनिंगफुल फॉर्म, यानी जो 0101 की फॉर्म में है उसको दोबारा कन्वर्ट किया जाता है जो भी उसको ओरिजिनल फॉर्म होगी। तो गिविंग एन एड्रेस टू अ मैसेज इज द फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप इज टू ट्रांसमिट द पैकेट टू द इंटेंड रेसिपिएंट्स, कि सबसे पहले सेंडर का मैसेज किया जाता है और फिर रिसीवर का मैसेज दिया जाता है। तो ये स्टूडेंट आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर उसमें हम बात करेंगे सेंडिंग HTTP रिक्वेस्ट एंड रिसीविंग HTTP रिस्पॉन्सेज ओवर द इंटरनेट। तो ये स्टूडेंट आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।